आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मेरा नाम है मोनिस सनवर। उत्तर भारत की खबरों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव प्रचार में सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। चंबा में की जनसभा, बीजेपी कैंडिडेट को जिताने की लोगों से की अपील। महाकुंभ के पहले दिन श्रद्धालुओं को अमला जनसैलाब। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रयागराज में मौजूद सभी लोगों को देता हूं शुभकामनाएं। शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे से सिपाही की हुई मौत। मांझे को बेचने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चलाया छापेमारी अभियान। फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर सिस्टम सुधार संगठन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सिरसागंज, लेखपाल और चकबंदी निरस्त किए जाने की उठाई मांग। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान आज सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंबा पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहीं सीएम धामी ने नगर निकाय चुनाव में चंबा से भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही आप सभी की आशाओं पर और अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य में अंदर हम एक सशक्त भू कानून लाने जा रहे हैं और एक और भाजपा की सरकार है जो राज्य में आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। अब फैसला आपको है लेना है, क्योंकि आपका प्रत्येक वोट केवल चंबा का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये उत्तराखंड के विकास में भी सहायक बनने वाला है। आप सबकी आशाओं और आप सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य के अंदर हम एक सशक्त भू कानून भी लाने वाले हैं। भाइयों बहनों, पुष्कर धामी जिंदाबाद। और इसकी प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। भाइयों बहनों, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो तमाम काम कर रही है, जो राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य के हर माता बहन को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे लाने के लिए, उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के लिए एक तरफ भाजपा की सरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है। आज एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन धर्म को बदनाम करने का, पाप करने के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है। एक और भाजपा है जिसने देश के अंदर से धारा 370 जैसे कलंक को समाप्त करने। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के महापर्व की शुरुआत हुई है। मैं प्रयागराज में मौजूद सभी लोगों के साथ उन लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूं जो यहां स्नान करने आने वाले हैं। लोग यहां देख रहे हैं कि यहां कितना भव्य, दिव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और सफलतापूर्वक महाकुंभ का पहला स्नान पर्व संपन्न हो रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रयागराज महाकुंभ 2025 के महापर्व की शुरुआत हुई है, मैं प्रयागराज में जो मौजूद हैं उनके लिए भी, प्रदेश और देश भर में जो हमारे बहुत सारे लोग कुंभ में स्नान करने के लिए आने वाले हैं, उनके सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और आज का विहंगम दृश्य प्रयागराज में आप सबके माध्यम से लोग देख रहे हैं कि कितना भव्य और दिव्य, स्वच्छ और सुरक्षित और सफलतापूर्वक कुंभ का स्नान पर्व संपन्न हो रहा है, पहला स्नान पर्व। और लोगों का तांता, एक तरह से ये कुंभ का जो नाम है महाकुंभ का, वो महाकुंभ के अनुरूप वहां का दृश्य आज दिखाई दे रहा है। मैं बहुत बहुत सबको बधाई, शुभकामना देता हूं और लगातार आगे के स्नान पर्व और भी ऐतिहासिक। उत्तर प्रदेश के जिला बलरामपुर के उतरौला विधानसभा में हसीब खान और उनकी टीम के द्वारा लगातार कंबल वितरण का कार्यक्रम जारी है। और वहीं आज उतरौला बाजार के अमृता मैरिज हॉल में एक समाजवादी पार्टी और जय हिंद समाज पार्टी का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन और कंबल वितरण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में जय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल निषाद और बलरामपुर जिले के समाजवादी पार्टी के जिला प्रभारी विनोद श्रीवास्तव के साथ
कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हसीब खान ने कहा कि इस कंबल वितरण से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक कंबल पहुंचा सकें, और उन्होंने कहा कि ये भी कि इस कंबल वितरण का लोगों को बहुत फ़ायदा, ज़्यादा भला नहीं हो सकता है, लेकिन अगर मैं कुछ काम कर पा रहा हूँ ये मेरे लिए खुशनसीबी है। बस उतरौला विधानसभा के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो मुझे प्यार दिया है, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ने आया तो सिर्फ 15 दिन का समय था, मुझे अच्छी तरह जानते भी नहीं थे, लेकिन इतना प्यार उन्होंने दिया है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके सुख दुख में जहाँ भी मुझसे जो हो सकता है, मैं सिर्फ कंबल वितरण में ही नहीं, जब बाढ़ आई थी तो बाढ़ में भी लोगों को लिए जो हो सका किया। रमज़ान आता है तो मैं खजूर का भी वितरण करता हूँ, दीपावली आती है तो मिठाइयाँ भी बांटता हूँ। मैं सभी को लेके, हिंदू मुस्लिम, हमारे सभी हिंदू मुस्लिम दलित सारे जो पिछड़े वर्ग के समाज के लोग, मैं सबके यहाँ जाना हमेशा जाता हूँ। और ठंडी का समय है तो अभी कंबल वितरण इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत से गरीब असहाय हैं जिनको कंबल से बहुत सारे दुख तो नहीं दूर हो सकते, लेकिन कम से कम मरहम तो लगाया ही जा सकता है। और झांसी में पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि महाकुंभ में पूरे संसार का समागम होता है, ऐसे में महाकुंभ को लेकर गलत बयानबाजी करना करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है, इसलिए विपक्ष की ये दुर्दशा हो रही है। गणेश मंदिर में दर्शन करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाकुंभ अमृत की बेला है, लोग भगवान की भक्ति का अमृत प्राप्त करने के लिए महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं को महाकुंभ में आमंत्रण संबंधी सवाल पर बोली कि करोड़ों लोग बिना आमंत्रण के महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं, जो आस्था रखते हैं उन्हें महाकुंभ में शामिल होना चाहिए, क्योंकि चांद में कई किलोमीटर की लाइन में लगकर जो लोग संगम की डुबकी लगाएंगे वो इतने बड़े लोग हैं कि उनके सामने राहुल अखिलेश नहीं टिकते। उमा भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज को समर्थवान बनाने के चाहते हैं, इसलिए जनधन उज्ज्वला योजना आदि शुरू की गई हैं। महाकुंभ जो है ना वो अमृत की बेला है, जिनको अमृत प्राप्त करना होता है, जीवन का आनंद और भगवान की भक्ति, इसके लिए होता है। पाप धोने के लिए तो मनुष्य अपने घर में बैठ करके भी प्रायश्चित कर ले तो पर्याप्त होता है। इसलिए जो लोग वहाँ जा रहे हैं वो भगवान की भक्ति का अमृत प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, जीवन की दिव्यता प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि पर क्या कहेंगी दीदी? मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ उन लोगों की, क्योंकि उनको इतने बड़े पूरे संसार के समागम, जिसमें पूरे विश्व से और खुद भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी आस्था का इससे बड़ा और कोई अपमान नहीं हो सकता। इसी कारण से इन लोगों की दुर्दशा हुई है जिसको लोग भुगत रहे। और झांसी के थाना बबीना इलाके में खजुराहो खुर्द गांव में 14 दिन पहले 13 वर्षीय नाबालिग लड़की गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने बबीना थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस किसी भी तरह का उनको सहयोग नहीं कर रही है। नाबालिग बच्चे के पिता ने बताया कि पढ़ाई को लेकर बच्ची अपने भाई के साथ आरा मशीन के पास रहती थी। बीते 31 दिसंबर को स्कूल की छुट्टी होने के कारण वो कमरे पर ही थी। जब भाई ट्यूशन पढ़ने चला गया, उस समय मोमोज का ठेला लगाने वाला छोटू रायकवार उसे बहला फुसलाकर कहीं ले गया, जिसके बाद पुलिस में तहरीर दी गई है, लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस के हाथ पैर खाली हैं। और बता दें कि पीड़ित परिवार के साथ सैकड़ों लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां बच्चे की खोज निकालने की गुहार लगाई गई है। ग्राम खजरा खुर्द का मामला है। ये हमारे भगवान दास जी, इनकी बच्ची BHEL आरा मशीन पर पढ़ती थी, दोनों लड़का लड़की। जब वो बच्ची शाम को घर नहीं लौटी तो इनको पता चला, इन्होंने आसपास ढूंढ डांड करी। इसके बाद जब रात भर ढूंढने के बाद सुबह पुलिस को इतला की गई BHEL चौकी पर, फिर थाने गए, थाने में इतला की, थाने में 3 तारीख को शायद रिपोर्ट लिखी गई। इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम लोगों को डर है कि एक बच्ची के साथ कोई अनहोनी ना घट जाए, इसलिए बार बार SO के पास जा कर के अपनी बात ये लोग रख रहे थे। आज इन्होंने हमें फ़ोन किया कि भाई साहब 31 तारीख से लड़की गायब है और कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो हमने कहा कि आप लोग आ जाओ, कप्तान साहब से आपको मुलाकात कराते हैं। तो हम सब लोग कप्तान साहब के पास गए। क्या आश्वासन दिया? तो कप्तान साहब ने जब भीड़ देख करके वो तो भड़क गई और उन्होंने कहा कि इतने लोगों को आने की क्या ज़रूरत थी। खबर कुशीनगर जिले के बरवापट्टी थाना इलाके के अमवा खास खपरदिक्का गांव स्थित मंदिर की है, जहां एक बुजुर्ग साधु की धारदार हथियार से अज्ञात हमलावरों ने निर्मम हत्या कर दी।
हत्या की जानकारी होते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित होकर नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि हत्या के बाद बिना पंचनामा के शव पुलिस उठा ले गई और साक्ष्य मिटाने का काम किया गया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक का कहना है कि रात में पुलिस के गश्त के दौरान घायल अवस्था में सड़क पर व्यक्ति मिला था, जिसे पुलिस अस्पताल ले गई थी। उनको काफी चोट थी। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, जिनकी पहचान फलहारी बाबा के रूप में हुई है। पुलिस फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलने पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार लल्लू घटनास्थल पर पहुंचे और कहा कि जल्द ही अगर पुलिस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम कांग्रेसी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। फलहारी बाबा काफ़ी लोकप्रिय, जनप्रिय और लोगों के दिलों में राज करने वाले बाबा थे। उनके प्रति लोगों की अटूट आस्था थी। लेकिन जिस तरह बीती रात धारदार हथियार से उनकी निर्मम हत्या हुई है, पूरे क्षेत्र में आक्रोश है, लोगों में दुख का माहौल है और एक ऐसा हालात बना हुआ है शोकाकुल कि सारे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उनके लिए तड़प रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पीर गैब में दरगाह हजरत सुल्तान साहब पर तिलावत के साथ 4 दिवसीय उर्स का आगाज हुआ है। इस दौरान सज्जादा नशीन सैयद अली नईम चिश्ती के मकान से झंडा जुलूस निकाला गया। इससे पहले दरगाह पर सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान ख्वानी, महफिल कव्वाली और कुल शरीफ की फातिहा हुई और महफिल में कव्वालों ने सूफिया कलाम से समा बांध दिया, जिसे सुनकर अकीदतमंद खुशी से झूम उठे। अकीदतमंदों ने दरगाह पर हाजिरी देकर मन्नतें मांगी हैं। वहीं देश में अमन और शांति के लिए भी दुआ की गई है। आज उर्स मुबारक का दूसरा दिन है। कल हुजूर मौला कायनात मालिक कायनात का हम लोग जश्न मनाएंगे दरगाह शरीफ में, और दरबार शरीफ में सरकारी बड़ा लंगर होगा। दस्तरखान लगेगा मौला कायनात हुसैन सुल्तान पाक का। और परसों इंशाल्लाह 15 जनवरी को हज़रत सुल्तान साहब का आखिरी कुल शरीफ होगा। दुआ सलातो सलाम दस्तारबंदी और हम सभी आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे और सबके लिए दुआ। उत्तर प्रदेश के झांसी में किसी बात को लेकर एक शख्स द्वारा नाबालिग स्कूली बच्चे को बीच रोड पर निर्ममता से पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई के दौरान शख्स ने उसका गला दबाने की कोशिश की और आलम यह रहा कि किसी तरह उस शख्स पिटाई करता रहा और कुछ देर के लिए गली बॉक्सिंग रिंग की तरह नजर आई। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज शाम थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके से एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे को एक व्यक्ति पीटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए वादी की तहरीर पे बीएनएस की सुसंगत धाराओं में थाना प्रेमनगर में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। शांति व्यवस्था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर सिस्टम सुधार संगठन के कार्यकर्ताओं ने सिरसागंज लेखपाल और चकबंदी अधिकारी एसीओ के खिलाफ जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर ने कहा कि सिरसागंज के ग्राम पंचायत में गदोखर में पिछले 1 साल से चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लेखपाल द्वारा भ्रष्टाचार जोरों पर चल रहा है। लेखपाल द्वारा पैसा लेकर पीछे की जमीन को आगे करके मोटा पैसा वसूल किया जा रहा है। लेखपाल जो कई सालों से एक ही जगह पर ड्यूटी कर रहा है और किसानों की जमीन को गलत तरीके से परिवर्तन कर रहा है, जिसको लेकर फिरोजाबाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन दिया गया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि तहसील सिरसागंज की ग्राम पंचायत मई गदोखर में जिस प्रकार से चकबंदी प्रक्रिया के दौरान हल्का लेखपाल और सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार के चलते गलत चक बनाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। एक लेखपाल एक ग्राम पंचायत में 7 साल से तैनात है और उसको व्यक्तिगत ये मालूम है कि वो कौन सा व्यक्ति है, इस पर पैसा है, कौन से पे पैसा नहीं है। मतलब जो व्यक्ति उसको सेवा करता है, उसको पैसा देता है, उसका मतलब आधा बीघा का चक है, पीछे है, उसको तो रोड पर लाया जाता है और पैसा लिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम आपको रोड पर लाए, आपके खेत की कीमत बढ़ाई गई है। मतलब आधा बीघा खेत जिसका पीछे था उसका आगे लाया और आगे जब आ गया।
फिरोजाबाद की थाना रामगढ़ पुलिस ने अब्बास नगर इलाके के एक मकान में बड़ी कार्रवाई करते हुए जुए के अड्डे पर छापा मारा है। इस दौरान 35 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है और मौके से 29,90,950 रुपये बरामद किए गए हैं। और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अब्बास नगर स्थित शहजाद के मकान में ये छापेमारी की थी, जहां लंबे समय से बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही मौके से 34 मोबाइल, एक कार और 8 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि ये कार्रवाई क्षेत्र में गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के मकसद से की गई है। जांच अभी भी जारी है। फिरोजाबाद महोदय द्वारा जुआरियों और सटोरियों के विरुद्ध, अन्य अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देश पहले से ही दिए गए थे। आज एक सूचना मिली कि अब्बास नगर में शहबाज, पिता का नाम शहजाद, इसके घर में जुआ हो रहा है बड़े स्तर पे। इसमें एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और रामगढ़ थाना की पुलिस ने दबिश दी और वहां 35 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुल 30 लाख, लगभग 29,90,000 और 950 रुपया बरामद हुआ है। साथ ही एक 4 व्हीलर वहां से मिली है, 8 छोटे वाहन बाइक मिली हैं और 34 मोबाइल बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय पर पति से तंग होकर एक महिला इंसाफ मांगने पहुंची है। बता दें कि बरेली की रहने वाली एक महिला ने बताया है कि 8 साल पहले उसकी शादी मुरादाबाद मुगलपुरा निवासी एक युवक के साथ हुई थी। आए दिन दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर मारपीट करता है और अब तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची और पति का पोस्टर लेकर पति पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या चाहती हैं? क्या मैं न्याय चाहती हूँ। किस तरह का न्याय? क्या हुआ है? मेरे पति ने मुझे मारपीट करके जान से मारने की धमकी देकर घर से निकाल दिया था और मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। उन्होंने तलाक का केस किया है, उसमें मेरे पे ऊट पटांग नाव शब्द लगाए। वो मुझे घर में रखने को तैयार नहीं है, ना ही मेरे बच्चे को घर में रखने को तैयार है। कितना बड़ा बच्चा है आप? 6 साल का। तो आप कहाँ रह रही हैं? कैसी परेशानी है? मैं भी थोड़े टाइम से मायके में रह रही थी और अभी मैं यहाँ कई दिन से 6-7 तारीख से मैं कंटिन्यू चक्कर लगा रही हूँ। मेरी कुछ सुन ले, कोई सुन ले। मैं घर भी गई थी, उन लोगों ने मेरे संग बदतमीजी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर सदर कोतवाली अंतर्गत जेल चौराहे के पास विशाल मेगा मार्ट की साइड राजपूत अपने मित्र के साथ नाश्ता करने निकला था। अचानक 11,000 किलोवाट का तार उसके ऊपर गिर गया, जिससे भरत राजपूत नामक युवक झुलस गया, जिसे लोगों द्वारा जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। गनीमत रही कि सुबह का वक्त था, नहीं तो विशाल मेगा मार्ट के सामने ये तार टूटा है। वहां पर भारी संख्या में भीड़ और वाहनों का जमावड़ा रहता है। क्या हुआ? कौन है ये? हम लोग नाश्ता करने जा रहे थे, काम पे आए हुए थे, तो वहाँ से लौट रहे थे नाश्ता करके, तो अचानक बिजली का तार गिरा ऊपर। कि कहाँ की घटना है? ये जेल चौराहे के पास। क्या हुआ? कौन? ये भरत राजपूत हैं जी, हम लोग साथ में काम करते थे, तो यहाँ भूख लगी हम लोगों को, तो नाश्ता करने चले गए। फिर नाश्ता करके लौट रहे थे तो उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर कोतवाली इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। बता दें कि बदमाश एक बाइक पर सवार थे। दोनों बदमाश पुलिस को देखकर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगे। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा है, जिसकी पुलिस को सरगर्मी से तलाश है। घायल बदमाश को उपचार के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान पुलिस ने बदमाश से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। घायल बदमाश मंगलौर में जैन मंदिर में हुई चोरी की घटना में फरार था। और कस्बा गुरसराय में इन दिनों चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब नेशनल बैंक सर्वयूपी ग्रामीण बैंक से 10 मीटर दूरी पर आज कस्बा गुरसराय के पास इलाका कटरा में फिर चोरों ने 2 चोरियों को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित का कहना है कि मेरी दुकान से 5 से 6 लाख के जेवर चोरी हुए हैं। वहीं पास में पीएनबी के कैशियर रोशनी ने बताया कि चोरों ने मकान का ताला तोड़कर 15,000 की नकदी की चोरी की है। वहीं इस संबंध में क्षेत्राधिकारी राजेश राय से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चोरियों का खुलासा किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कल हम घर गए हुए थे, आज सुबह जब आए तो देखा पूरा ताला टूटा पड़ा था, ऊपर आए देखा पूरा सामान पड़ा था, 15,000 कैश खा। यहाँ के नागरिकों द्वारा, कंट्रोल रूम द्वारा और थाना के माध्यम से मुझे भी अवगत हुआ कि थाना गुरसराय के कस्बे में 2 चोरियां हुई, जिसमें एक बच्ची जिसका नाम रोशनी है, उसके किराए कमरे में रहती थी, उसके बैग से 15,000 रुपये और एक राकेश सोनी जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, उनके यहाँ से कुछ
उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करहल में एक एम्बुलेंस फटे टायर में लगातार सड़कों पर दौड़ रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कैमरे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सपा एमएलसी मुकुल यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सवाल खड़े किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाएं चरमरा गई हैं। जहां तक बात की जाए स्वास्थ्य में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, जबकि व्यक्ति की सबसे प्राथमिक व्यवस्था यही है कि सरकार की कि उसको स्वस्थ जीवन के लिए सरकार ये वचनबद्ध है, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके के सहेलिया गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे सभी गांवों में किसान नाराज हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि किसान के खेत में गुजर रही जर्जर लोहे के पुराने तारों की लाइन का तार टूट गया और किसान के खेत में गिर गया, जिससे पूरे खेत में करंट दौड़ गया। ग्राम प्रधान का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर कोतवाली इलाके के मोहल्ला पुटराट पर एक नवजात शिशु को सर्दी में कूड़े के ढेर में मरने के लिए डाल दिया गया। नवजात के रोने की आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद महिलाओं ने पुलिस की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बिना कानूनी कार्रवाई शव का दफीना कर दिया गया। बता दें कि मोहल्ला पुट अड्डे के नज़दीक बच्चे एक खाली प्लाट में खेल रहे थे। इस दौरान उन्हें पास में पड़े कूड़े के ढेर से किसी नवजात के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चों ने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर में देर रात सिपाही शाहरुख हसन की बाइक चलाते समय प्रतिबंधित मांझे से गर्दन कटने से मौत हो गई है। राजेश एस पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रतिबंध मांझे की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें थाना चौक कोतवाली प्रभारी राजीव तोमर के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस टीम ने चाइनीज मांझा बेचने वाले जहांगीर इजहार मोहम्मद इरशाद को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 33 चरखी लगभग 46 किलो प्रतिबंधित मांझा बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुए चाइनीज मांझे से हादसे के बाद लखीमपुर खीरी में प्रशासन के द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझे को लेकर मुहिम छेड़ दी गई है। अधिकारी शहर के ही बक्सा मार्केट में पहुंचे और छापामार अभियान चलाया, जिसमें 2 दुकानदारों के पास चाइनीज मांझा बरामद हुआ है और मांझे को जब्त कर लिया गया है और दुकानदारों के इस मांझे को न बेचने की हिदायत दी गई है और दोबारा इस मांझे को बेचने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुराने शहर के मोहल्ला मन्नी चौराहे पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं और बता दें कि लोगों की चिंता है कि दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। इस इलाके में आए दिन जलभराव की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण लोगों का आवागमन में दुश्वारी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कों पर गड्ढे बंद कराए जाएं, साथ ही सड़क पर नए सिरे से निर्माण हो ताकि राहगीरों को आवागमन में दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।